बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जैसे मैं अगर इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करूँ तो ये नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जाएगा, वो अपने आप से ये नीचे जाएगा। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि अर्थ जो है, ज़मीन जो है, वो इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ज़मीन का इस मार्कर को अपनी तरफ खींचने की वजह से ये मोशन में आ जाता है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? डेफिनेशन हमने लिखा यहाँ पे, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अर्थ का, ज़मीन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे होते हैं, मोशन में आते हैं, तो उसी चीज़ को बोला जाता है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस तरह मैंने आपको बताया, इस मार्कर को अगर मैं यहीं पे छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो इसी वजह से ये नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट कर देता है। तो इसी मोशन को बोला जाता है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से मोशन। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक कंसेप्ट है फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्या होती है? देखें, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल में फ़र्क क्या होती है, इसको भी हम समझते हैं। फ्री फॉल मतलब ऑब्जेक्ट अपने आप से मूव करना। ठीक है। अब ये होता कैसे है, देख ले। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देते हैं किसी हाइट से, तो वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ मोशन शुरू कर देता है, नीचे से हवा उसको नीचे नहीं आने देता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे कोई एक पेपर छोड़ दूँ, ठीक है ना, पेपर इस हाइट में लाके छोड़ दूँ, तो वो ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आना चाहेगा, लेकिन जो हवा होती है, एयर जो है, वो उस पेपर को नीचे आने नहीं देगा, जिसको बोला जाता है एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी काम का होने नहीं देना। तो एयर रेजिस्टेंस का मतलब जो है, वो एयर उस पेपर को नीचे आने नहीं दे रहा, इसी को बोला जाता है एयर रेजिस्टेंस। अब किसी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम एयर रेजिस्टेंस को निकाल दें तो फिर उसको फ्री फॉल बोला जाता है। यानी फ्री फॉल जो है, ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही एक स्पेसिफिक केस है, जिसमें जो एयर रेजिस्टेंस है, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो आप यहाँ पे ही देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो ट्यूब्स हैं। एक में हमारे पास एयर फील्ड है, यानी इस ग्लास के अंदर एयर है, ठीक है, यानी हवा मौजूद है। और दूसरा जो ग्लास है हमारे पास, जो ट्यूब है, इसके अंदर हमारे पास कोई एयर मौजूद नहीं है, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, यानी इसमें जो एयर है उसको हमने बाहर निकाला है, इसके अंदर कोई एयर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं, जिस ट्यूब के अंदर एयर मौजूद है, इसमें अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से छोड़ देते हैं इस ट्यूब के अंदर जिसमें एयर मौजूद है, फॉर एग्जांपल एक पेपर है, दूसरा कोई स्टोन है, पत्थर या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जैसे ही हम इन दो चीज़ों को नीचे जो है जाने दे रहे हैं, तो ये जो पेपर है, हवा इसको सही से नीचे आने नहीं दे रहा, लेकिन ये जो पत्थर है, ये जो है, ये अच्छे से नीचे आ रहा है। तो इस वजह से ये पेपर पीछे रह जाता है, पत्थर आगे निकल आता है। ठीक। लेकिन अगर इसी गिलास में से इस एयर को बाहर निकाला जाए, यानी इस तरह जिसमें कोई एयर मौजूद ना हो, तो आप देख सकते हैं जैसे ही इस हाइट से पेपर और स्टोन को छोड़ा गया, तो ये दोनों एक ही स्पीड से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि कोई हवा इसमें नहीं है। तो इस वजह से पेपर भी इसी स्टोन के स्पीड में ही नीचे आ रहा है।
समझ आ रही है? यहाँ पे पेपर क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि हवा उसको आने नीचे नहीं दे रहा, जिसको एयर रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसमें एयर रेजिस्टेंस है, इसी वजह से पेपर अच्छे से नीचे नहीं आ पाता। इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से पेपर और स्टोन दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, दोनों अच्छे से नीचे आ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और ये मोशन कौन सा है? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तो ये नीचे आ रहे हैं। तो जिस मोशन में एयर रेजिस्टेंस ना हो, उसमें मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहे हैं उसी को बोला जाता है फ्री फॉल। अब यहाँ पे ये जो दो ऑब्जेक्ट्स इस एवाक्यूएटेड ग्लास के अंदर मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, इसको बोला जाएगा फ्री फॉल, इसको फ्री फॉल नहीं बोला जाएगा। बेशक ये नीचे आ रहा है, बेशक ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, लेकिन इसमें एयर रेजिस्टेंस भी है जो कि इस पेपर को अच्छे से नीचे आने नहीं दे रहा। इसी वजह से ये फ्री फॉल नहीं है, ये फ्री फॉल है। यानी फ्री फॉल में क्या होता है? सबसे पहली बात, वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी ज़मीन के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं, यानी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। और दूसरा क्या होगा? दूसरा उसमें यह होगा कि उसमें एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। जिसमें एयर रेजिस्टेंस ना हो फिर उसको फ्री फॉल बोला जाता है। अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो तो बेशक आप यहाँ पे देख लें, ये बेशक मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है लेकिन फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। ये भी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से ये फ्री फॉल भी है। ये फ्री फॉल नहीं है, सिर्फ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब समझ आ गई? अच्छा, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, फ्री फॉल क्या होती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होती है जिसमें वियर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, यानी ऐसा मोशन जो ग्रेविटी की वजह से हो और उसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाए, यानी एयर रेजिस्टेंस ना हो, उसको बोला जाता है फ्री फॉल। लेकिन साथ ही साथ एक और कंडीशन भी है, उसको समझिएगा। एंड द एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट। ये तीन कंडीशंस होते हैं। पहला क्या? कि जो मोशन है वो ग्रेविटी की वजह से हो। दूसरा क्या? उसमें एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट हो, यानी एयर रेजिस्टेंस ना हो। तीसरा क्या? जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये नीचे आ रहे हैं, जब नीचे आएंगे इनकी ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई स्पीड होगी। अब फॉर एग्जांपल कोई वेलोसिटी इसकी है, वो वेलोसिटी चेंज भी हो रहा है। जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी का जो है वो चेंज होती जा रही है। देखें ना, यहाँ से इसकी स्पीड जो है, इसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे आते हुए कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम होगी, या स्पीड आप बोल दें कम होगी। जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इनमें एक्सेलरेशन है। ठीक हुआ? अच्छा, अब इस एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का क्या मतलब है उसको समझते हैं। तो ये देखें, हमने यहाँ पे अर्थ का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस अर्थ का कोई ना कोई रेडियस है जिसको हमने आर बोला हुआ है, यानी यहाँ सेंटर से लेकर इसके एज तक, ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इसका रेडियस है। ठीक, अब ये रेडियस कितना है अर्थ का? रेडियस इक्वल है 6371 किलोमीटर, ये इसका रेडियस है। अगर आप इस अर्थ के सरफेस से इसके रेडियस जितना ही ऊपर जाए, है ना, यानी इस अर्थ के रेडियस के जितना ही आप इसके सरफेस से ऊपर जाएं तो इतने हाइट तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। इससे ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी, क्योंकि अर्थ से आप दूर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होगी। समझ आ रही है? तो कहने का मतलब जो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? जब तक आप अर्थ के सरफेस से इतना दूर जाएं जितना कि अर्थ का रेडियस है, यानी 6371 किलोमीटर। इतना हाइट आप ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। उससे ऊपर निकल जाएंगे तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी।
ठीक है, तो इसका मतलब फ्री फॉल क्या होती है, इस हाइट से कम यानी 6371 किलोमीटर से नीचे किसी भी रीजन में आप एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करें और उसमें ऑब्जेक्ट को मोशन दें, ग्रेविटी की वजह से जो मोशन उसकी होगी उसी को फ्री फॉल बोला जाएगा। ये तीनों कंडीशन इस तरह फुलफिल होते हैं। आप खुद यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें पहला ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दूसरा इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तीसरा ये जो मोशन है, ये जो जिस हाइट से ये आ रहे हैं ये अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है, यानी 6371 किलोमीटर से ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, अर्थ के करीब है ये, है ना। तो तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो जाता है, तो ये फ्री फॉल है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये फ्री फॉल। अच्छा, अब इसमें हमने लिखा भी है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉल इज स्मॉल कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कम होती जाती है, तो एक सर्टेन लिमिट तक इसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। उससे ऊपर निकलेंगे तो बहुत कम हो जाएगी, फिर उसको हम जो है कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, अब देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? जिस तरह मैंने आपको समझाया, ये जो फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होती है ना, जैसे आपने देखा यहाँ से इसको रिलीज़ करते हैं तो नीचे आते हुए इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी बढ़ती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है इसका क्या मतलब है, इन ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी जब चेंज हो ऑब्जेक्ट का तो इसका क्या मतलब है, उसमें एक्सेलरेशन है। अब फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है उसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक हुआ? तो हमने यहाँ पे लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होते हैं उनका जो एक्सेलरेशन होता है उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिनोटेड बाय जी, यानी ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी इसको हम जी लिखेंगे। वैसे एक्सेलरेशन को तो ए लिखा जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से शो कर रहे होते हैं, और इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, एंड हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा उसकी एक्सेलरेशन की कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट जिस तरह मैंने आपको बताया, अर्थ के सरफेस से आप इसके रेडियस जितना ऊपर जाएंगे तब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, उससे ऊपर निकल जाएंगे तो फिर एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगी, है ना। फिर उसको हम कांस्टेंट नहीं ट्रीट कर सकते। यानी इस सर्टेन हाइट तक, यानी अर्थ के रेडियस जितना हाइट तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, यानी उसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट्स में, है ना, और कांस्टेंट होती है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन की ये वैल्यू रहेगा। जैसे ये पेपर हो या ये स्टोन हो या ये कोई आयरन का पीस हो, चाहे कुछ भी अगर है, अगर वो फ्री फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन सारों के लिए सेम होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहे हैं इनका स्पीड हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। जैसे जैसे ये नीचे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल शुरू में ये रेस्ट में थे तो स्पीड इनकी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड के बाद इनकी स्पीड क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। दूसरे सेकंड में कितना होगा, 19.6 मीटर पर सेकंड होगा। फिर इसी तरह तीसरे सेकंड में मज़ीद 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। चौथे सेकंड में मज़ीद 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। यानी हर एक सेकंड के अंदर इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का जो स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगा, वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है हर एक सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड
बढ़ेगा, इसका मतलब यह है। और वो सारों के लिए एक जैसा होगा, चाहे वो पेपर हो उसका स्पीड भी हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, चाहे वो स्टोन हो उस स्टोन के लिए भी उसका स्पीड हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। तो ये सारों के लिए कांस्टेंट होती है, इसी एक्सेलरेशन को जी से लिखा जाता है, उसकी वैल्यू ये है। समझ आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स के ऊपर। जैसे इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 3 इक्वेशन डिराइव किए थे जिनको हमने कहा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन हमने डिराइव की थी ग्राफिकल मेथड से, इससे प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है। अब वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उनको फ्री फॉल के लिए हम कैसे लिखते हैं यहाँ देख लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारे पास Vf इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी था ना, उसकी जगह पे हमने gt लिखा, a के बजाय क्या लिखा g, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होते हैं उनका एक्सेलरेशन क्या होता है, g होता है, यानी एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये फिक्स है। जैसे यहाँ पे देख लें, ये ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट्स जैसे जैसे नीचे आते हैं या ऊपर बढ़ते हैं उनकी जो एक्सेलरेशन होगी वो g के बराबर होगी। तो इस वजह से फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे जो a t था ना, आप देख लें उसमें हमने gt लिखा, एक्सेलरेशन के बजाय g लिखा। और दूसरा हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, आप देख लें, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, वहाँ पे s के जगह पे हमने h लिखा, ये देखें h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना, तो a के बजाय हमने g लिखा, है ना। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे s की जगह पे हमने h क्यों लिखा, क्योंकि s क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसका डिस्टेंस वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। जैसे आप मान लें ज़मीन के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो जो आप डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं ये बेसिकली आपका हाइट है। तो यहाँ पे s के बजाय हम h लिख रहे हैं, s मतलब डिस्टेंस था, h मतलब हाइट। तो फ्री फॉल के दौरान जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वही उनका हाइट भी होता है, तो हाइट और डिस्टेंस फ्री फॉल में सेम होते हैं, तो इस वजह से h हम लिखते हैं s की जगह पे, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया काइनेमेटिक्स का दूसरा इक्वेशन, किसके लिए, फ्री फॉल के लिए। अब तीसरा हमारे पास क्या था इक्वेशन, आप देख लें, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ऐसा था। हमने a के बजाय g लिखा, s के बजाय h लिखा, तो फार्मूला बन गया 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बन गए। तो यहाँ पे जब हाइट दिया जाए तो उसको आप यहाँ पे पुट करोगे डिस्टेंस की जगह पे। अगर आपको एक्सेलरेशन ना भी दे कोई मसला नहीं, वो तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो हमेशा हर एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। जी एक्सेलरेशन आपको ना भी दे फ्री फॉलिंग का तो वो तो आपको पता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो आप पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो क्या कि यहाँ पे ये जो जी है ना, इस जी को आपने पॉजिटिव लेना है, यानी प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो। जी की वैल्यू मैंने आपको बताया ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यही यहाँ पे पुट करनी है। टाइम आपको देगा वी आई, आपको देगा वी एफ, फाइंड करने के लिए बोलेगा फॉर एग्जांपल किसी न्यूमेरिकल में। तो जी को आपने पॉजिटिव लेना है, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। कब, जब ऑब्जेक्ट्स नीचे आ रहे हों, यानी ग्रेविटी की तरफ आ रहे हो, ज़मीन की तरफ आ रहे हो, तो फिर जी को पॉजिटिव लेना होगा, है ना, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हो तो फिर इस जी की वैल्यू में माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट जब ऊपर मूव कर रहे हो तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो जी की वैल्यू प्लस होगी। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है जी इज पॉजिटिव फॉर डाउनवर्ड मोशन। तो यहाँ पे एन लिखना मैं भूल गया हूँ, डी और डब्ल्यू एन है ना, डाउनवर्ड मोशन, एंड नेगेटिव फॉर अपवर्ड मोशन। यानी जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है कब, जब मोशन डाउनवर्ड हो, यानी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहे हो, और जी की वैल्यू नेगेटिव होती है कब, जब ऑब्जेक्ट्स ऊपर उड़ रहे हों, यानी ऊपर जा रहे हों, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने लिखा। यानी जब भी ऑब्जेक्ट कोई वर्टिकल मोशन करे ना, फ्री फॉल करे, ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, फिर आपने उन 3 इक्वेशंस के बजाय इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करना है।
ठीक है। ये बेसिकली ये नई चीज़ें नहीं है, हमने सिर्फ ए की जगह पे एच जी पुट किया है, एस की जगह पे एच पुट किया है, तो वो 3 इक्वेशंस हमारे पास ऐसे बने। मैंने कलर भी अलग शो किया, ये देखें एच जी जी, ठीक है, मतलब ए की जगह पे जी, एस की जगह पे एच। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस बन गए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको हर एक पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।